जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन आपके टेस्ट के तौर पर लिए गए हैं और आपको जो है इस टेस्ट में पास होकर दिखाना है। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट में अच्छी तरीके से पास होना है और लास्ट में जरूर बताना है कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप कहीं पे बैठ जाइए और बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और दिमाग लगाकर पढ़कर सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है। अगर आप इस टेस्ट में पास होते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है 6 फरवरी को, उसमें भी आप पास है। अगर अभी आप फेल हो जाते हैं इस क्लास में तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है बाबू, और आपको मेहनत और करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी को जांचने के लिए आपको क्या करना है, तो इस क्लास को कंप्लीट देकर अपनी तैयारी को जांच लेना है। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको टेस्ट देकर आपको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आप लोग से टेस्ट के तौर पर इतना प्रश्न पढ़ाएंगे, बस आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए तो अच्छी तरीके से आप टेस्ट दीजिएगा। आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे यही सभी क्वेश्चन आपके लिए हम टेस्ट में भी रखे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से टेस्ट देना है। यदि नए जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास को तो आपको लाइक बाबू करना ही करना है, तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आता है आप लोग के सामने यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न, और आप लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर लगाइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताइए, एकाकी की कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध होगा। चलिए, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है जी, तो बातचीत। यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है जी, तो ललित निबंध है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। गाँव का घर, उषा, साकेत या हार जीत होगा। चलिए बताइए, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता आपके कौन है, उषा है। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोगों का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके टेस्ट के लिए, आपको अच्छी तरीके से बाबू लास्ट तक जुड़कर टेस्ट को देकर जाना है। ठीक है, चलिए अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है आप लोग बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन नहीं लगाइएगा, निबंध से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। बताइए, प्रगीत और समाज जो है किनकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की, नाबर सिंह के, दिनकर जी के या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। तो प्रगीत और समाज जो है ये रचना हो जाएंगे आपके नाबर सिंह के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिच के रचनाकार हैं जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या अज्ञा जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, त्रिच के रचनाकार हो जाएंगे। तो त्रिच के रचनाकार कौन हो जाएंगे जी, तो उदय प्रकाश। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज, सिपाही की माँ, जूठन या शिक्षा। ठीक है, बताइए इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाए हैं, 6 का आप लोग का सी है, बहुत अच्छा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 7 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मोहन राकेश जी, मल्य जी, उदय प्रकाश जी या अज्ञा जी हो जाएंगे। चलिए सभी प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है जी, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मल्य जी। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन होंगे, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह जी है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा के लेखक है। बताइए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी, अज्ञा जी, मल्य जी या बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो ओ सदा नीरा के लेखक जो है यह कौन है, तो यह हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। बताइए, रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या शिक्षा होगा। ठीक है, बताइए
जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है जी? तो शिक्षा किसका है? जय कृष्ण मूर्ति जी का है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, कबरक के रचयिता है, बताइए कबरक के रचयिता कौन है? सूरदास जी, कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी या तुलसीदास जी हो जाएंगे। बताइए कबरक के रचयिता पूछा है 11th नंबर क्वेश्चन में आपसे, जल्दी से बताइए। और आपको अच्छी तरीके से टेस्ट देकर जाना है, ठीक ना? टेस्ट से कोई भी बच्चा भागेगा नहीं और टेस्ट पूरा देकर जाना है ताकि पता चले आपको कि हाँ आप फेल होइएगा एग्जाम में कि पास, ठीक है? यहीं पर आपको डिसाइड करना है। नहीं अगर दे पाते हैं टेस्ट तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी बुआ खत्म है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको 10 मिनट का टेस्ट देकर जाना है। चलिए कबरक के रचयिता कौन है जी? तो कबरक के रचयिता आप लोग का क्या है यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर क्या लगाए हैं 11th का? तो यहाँ पर सी लगा है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? बताइए मलिक मोहम्मद जायसी की, सूरदास के, कबीर के या तुलसीदास के? बताइए साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी हो जाएंगे आपके सूरदास की रचना। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास हो जाएंगे। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कवितावली के रचनाकार थे आपके तुलसीदास। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, छत्रसाल दशक के रचनाकार है, बताइए तुलसीदास, जायसी जी, भूषण जी या नाभादास हो जाएंगे। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे जी? ये हो जाएंगे भूषण जी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? छायावाद से, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से या नई कविता से हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो यह किससे है जी? ये हो जाएंगे छायावाद से। ऑप्शन ए लगाए हैं बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, रघुवीर सहाय के, अज्ञय जी के या मुक्तिबोध के हो जाएंगे। पुत्र वियोग, तो पुत्र वियोग किसका है? जल्दी से बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 60 का ए लगाए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है, बताइए गजानन माधव, मुक्तिबोध जी, अज्ञय जी, रघुवीर सहाय या ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। चलिए जन जन का चेहरा के रचनाकार क्या लगाए हैं? चलिए यहाँ पे 70 का ऑप्शन ए लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बाबू, ऑप्शन ए होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए एकदम आप लोग आग लगा दीजिए आज के इस टेस्ट में। चलिए यहाँ पे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? बताइए काशी में, लखनऊ में, मेरठ में या आगरा में होगा। चलिए बताइए रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? आप लोग को बताना है। चलिए तो 80 का सही जवाब बी लगाइएगा, लखनऊ में हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 90 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी के, रघुवीर सहाय के, अज्ञय जी के या ज्ञानेंद्र पति को हो जाएंगे। चलिए बताइए प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना हो जाएंगे? तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हार जीत के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, रघुवीर सहाय या अज्ञय जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, हार जीत के रचनाकार हो जाएंगे। तो हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सस्य, वैसावनर या दर्प हो जाएगा। तो अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में अमृत का पर्यायवाची होता है क्या जी? तो सुधा। बहुत अच्छा, सुधा वाले बच्चे एकदम सही करें, क्या बात है। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची है, बताइए अश्व का पर्यायवाची क्या होगा आपको बता देना है। तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का वन में चरने वाला, बताइए वन में चरने वाला को क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, वनचर बोलते हैं व वनानी बोलते हैं। बताइए तो वन में चरने वाला क्या कहलाता है? चलिए वन में चरने वाला को वनचर बोलते हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही लगाए हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्वीकार करने योग्य है, बताइए स्वीकार करने योग्य क्या हो जाएंगे? 25 का आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या है जी? स्वीकार करने योग्य, तो ये हो जाएंगे वर्णय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर की जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, बताइए स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या वारी क्या है? वारी विहीन हो जाएगा। तो जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो उन्हें क्या कहेंगे?
उसको हम लोग बोलेंगे विधुर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र का संधि विच्छेद है। इंपोर्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, और आपको अच्छी तरीके से टेस्ट देकर जाना है। ठीक है, बताइए कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है जी। रविंद्र का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन ए लगा रहे हैं सभी लोग, रवि जोड़ इंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मनवो अंतर का संधि विच्छेद है। बताइए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको बताना है यहाँ पर मनवो अंतर का संधि विच्छेद। मनवो अंतर का संधि विच्छेद मनु जोड़ अंतर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सदर्शन का संधि विच्छेद है। सदर्शन का संधि विच्छेद सट जोड़ दर्शन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने जगदम्बा का संधि विच्छेद। बताइए जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको यहाँ पे 29 का आंसर बता देना है। चलिए, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद हो जाता है जगत जोड़ अम्बा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नयन का संधि विच्छेद। बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ना होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो हम आपको बता देता हूँ पहले ही प्यारे बाबू, उपसर्ग पूछेगा तो आप शब्द के पहले लगाइएगा। ठीक है, और अगर प्रत्यय पूछ देगा तो कहाँ पर, शब्द के लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उपसर्ग, तो भर पेट में भर जोड़ यहाँ पर क्या है, भर जोड़ पेट हो जाएगा। ठीक है, भर जोड़ पेट क्या है आप लोग का यहाँ पर उपसर्ग है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है। पूरा तन, पूरा जोड़ तन, यहाँ पर आपको बताइए जल्दी से क्या होगा सही जवाब। चलिए 32 का क्या लगा है, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे 32 का सही जवाब डी है, बहुत अच्छा, पूरा जोड़ तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, रा, आ, एरा या अ होगा। चलिए बताइए चौचेरा, चौचेरा में आप लोग का क्या है, तो एरा प्रत्यय है यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, बताइए आप लोग टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, फोर यहाँ पे 34 का आंसर बताइएगा। टिकाऊ में आप लोग का जो है आऊ प्रत्यय है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का आरंभ का विलोम होगा, आरंभ का विलोम। चलिए 35 का आंसर बताइए सभी प्यारे बाबू क्या होगा, तो आरंभ का विलोम होता है अंत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि अधम का विलोम है, अधम का विलोम क्या हो जाएगी, और अधम का विलोम होता है उत्तम, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 37 कि आद्र का विपरीतार्थक है। चलिए 37 का आंसर बताइए कि आद्र का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आद्र का विपरीतार्थक होता है शुष्क, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। बताइए आप सभी लोग जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पे 38 का आंसर, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, जिज्ञासु, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो मापने में समर्थ हो। बताइए आप लोग 39 का आंसर बताइए, जो मापने में समर्थ हो उसे क्या बोलते हैं, तो जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहते हैं, उसको माप व दंड बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ। बताइए अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है जी, जल्दी से बताइएगा। चलिए अंटी मारना मुहावरे का अर्थ आप लोग क्या लगा है, चाल चलना, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले यदि आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि समय पर आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है जी। चलिए बताइए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो लड़ाई करना है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए 42 का आंसर बताइए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ होगा डींग हाँकना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ। बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से बताना है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है व्यज्ञ करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे गगन चुंबी कौन समास है, गगन चुंबी तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 45 नंबर यथाशक्ति कौन समास है। चलिए बताइए यहाँ पे 45 का आंसर यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति यानी यथाशक्ति में आप लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन कौन समास है, कमल नयन हो जाएंगे कर्मधारय समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी जान कौन समास है। चलिए यहाँ पर आप लोग बता दीजिए 47 का आंसर कि जी जान कौन समास होगा जी, तो जी जान जो है आपका द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच पात्र कौन समास है। बताइए यहाँ पर 48 का आंसर
बताइए कि पंचपात्र कौन समास है। पंचपात्र हो जाएंगे द्विगु समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पर, चंद्रमौली कौन समास है। चंद्रमौली कौन सा समास होगा, यहाँ पर लगाइएगा 49 का आंसर। चंद्रमौली हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है। चलिए, लंबोदर जो है कौन सा समास है, लंबोदर हो जाएंगे तत्पुरुष, यहाँ पे बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन का टेस्ट था और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग का कम से कम 48 क्वेश्चन एकदम सही हुआ हो। तो आप लोग अपना ईमानदारी भर प्यारे बाबू आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आप 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं इस टेस्ट क्लास में। ठीक है, तो टेस्ट के क्लास में अगर आप 48 यहाँ पर ला चुके हैं, यानी अगर आपका 45 भी प्लस आ चुका है प्यारे बाबू, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेस्ट हुई है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। ठीक है, अगर आप 45 प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाए हैं तो थोड़ा और मेहनत कीजिए प्यारे बाबू, तभी आप पास होइएगा, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, पढ़ाई और करना है। ठीक है, चलिए अगर 45 हुआ है तब तो आपका बहुत अच्छा है और स्कोर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े उनसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्लास को लाइक कर लेना है और जो भी प्यारे बाबू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है सभी क्लास में जुड़ सके। ठीक है, तो जल्दी से आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है यहाँ पे टेस्ट देकर और पता कर लेंगे और आप पूछ लीजिएगा कि आप दोस्त कितना सही कर पाए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा टेस्ट देने के लिए और आप पूछिएगा उनसे कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। आप तो जितना किए हैं आप भी बताइएगा और अपने दोस्त का भी पूछकर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।